नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की हम शुरुआत एक जज्बाती पैगाम से करते हैं, एक जज्बाती वाक़े से करते हैं। यकीनन माँ जो है वो दुनिया का अनमोल तोहफ़ा है। कुदरत की जानिब से इंसानियत को दिया जाने वाला सबसे अनमोल तोहफ़ा अगर कुछ है तो वो माँ है। माँ की रहमत का साया माँ के दुनिया से उठ जाने के बाद भी औलाद के दुनिया में रहने तक ये बरकरार रहता है। नाज़रीन, मैं इस तमहीदी कलमात की वजह आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रयागराज में, हालांकि ये वाक़या 12 मई के रोज़ पेश आया है, मगर इस वाक़े का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। 12 मई को एक वाक़या पेश आया, क्रॉकरी मर्चेंट की एक घर में जो है आग लग गई। आग लगने की वजह से जो है घर का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, लेकिन माँ जो है उसने अपनी जान देकर अपने मासूम 3 बच्चों की जान बचा ली। देखिए, इसलिए कहते हैं कि माँ जो है वो हर वक्त जो है अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद की फलाह बहबूद के लिए, अपनी औलाद की ज़िंदगी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। तो यही हमें देखने को मिला प्रयागराज में। प्रयागराज के जो बिल्डिंग में आग लगी थी, वहाँ पर माँ तीसरी मंजिल पर पहुँची, अपनी बालाई मंजिल पर छत की पहुँची, बेडशीट के ज़रिए पड़ोस के पास अपने 3 बच्चों को पाए दर पे एक के बाद एक अपने 3 बच्चों को पड़ोस की बिल्डिंग मुंतकिल किया और फिर जब अपनी बारी आई तो वो अपने आप को उस बिल्डिंग की दूसरी जानिब वो जा नहीं सकी और आग की शोलों में लपट गई और अपनी जान दे दी। तो यकीनन जो है माँ हर वक्त माँ के साया जो है, माँ की दुआएं जो है, माँ की रहमतें जो है वो हमेशा इंसानों के साथ रहती हैं। इस वाक़ये ने बता दिया है कि माँ सब कुछ कुर्बान कर सकती है अपनी औलाद के लिए, अपनी जान तक की भी परवाह नहीं करती। नाज़रीन, एक खबर यह है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की जानिब से भोजशाला का जो मुतनाज़ा मुकाम था, कमाल मौला मस्जिद के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वो जो मुतनाज़ा वर्डिक्ट आया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया है, वो निहायती अफसोसनाक और इंतहाई अफसोसनाक है। उस पर पहले भी बात हो चुकी है, मगर आज मैं उस पर तबसरा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि भोजशाला का जो मुतनाज़ा मुकाम जो फ़ैसला सुनाया गया है मध्य प्रदेश की जानिब से, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ये कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ऐलान किया है। देखना ये है कि किस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि बाबरी मस्जिद फ़ैसले के हवाले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी भरपूर नुमाइंदगी की थी, भरपूर पैरवी अदालत में की थी, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अदालत ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया था। भोजशाला का भी वही मामला है। कमाल मौला मस्जिद के हवाले से जो फैसला सुनाया गया है वो भी कहीं ना कहीं आस्था की बुनियाद पर सुनाया जाने वाला फैसला समझ में आ रहा है। एक तरफ तो ये कह दिया गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जानिब से कि जो एएसआई का प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, जो इलाका, जो इमारत है, जो हिस्सा है, जो यादगार है, वो जो एएसआई की जानिब से जो जिसको महफूज कर दिया गया है वो मंदिर की जगह है। हालांकि ये फैसला वाज़े तौर पर सुनाए जाने के बावजूद जो है जिस तरीके से हिंदू फ़िरका परस्त ताकतें जो हैं वहाँ पर पूजा पाठ अंजाम दे रहे हैं और जिस तरह के हिंदू रसूमात अंजाम दे रहे हैं, उससे अदालत के फ़ैसले को गलत तरीक़े से उस पर अमल करने के भी एक तरफ से इशारे मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये फ़ैसला, देखिए, तारीख़ में, हिंदुस्तान की तारीख़ में एक दूसरा बड़ा फ़ैसला इसको समझा जाएगा, जो तारीख़ी शवाहिद को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए, एएसआई के रिपोर्ट्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए दिया गया है। हालांकि ये तमाम मामले पे, इस सारे मामले पर बहुत सारे दानिश्वरों ने भी अपनी राय रखी है
और अपने जो ख़यालात हैं, अपने तासुरात भी सुनाए हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि वो तमाम सियासी जमातें जो कहीं ना कहीं फ़िरक़ा परस्ती की लपेट में आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, वो तमाम सियासी जमातें जो हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के खेल में फंस रही हैं, वो सियासी जमातें भोजशाला के हवाले से, कमाल मौला मस्जिद के हवाले से जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया है, उस पर खामोशी इख्तियार कर किए हुए हैं। अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहीं ना कहीं एक बयान दिया है। दिग्विजय सिंह के अलावा किसी सियासी लीडर ने कांग्रेस के कमाल मौला मस्जिद के मुताल्लिक़ सुनाए गए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर अब अपनी ज़बान नहीं खोली है। अगर हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के जो सरबराह हैं, कौमी कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल है, वो उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक का दौरा कर रहे हैं और अरकान असम्बली आम आदमी पार्टी के उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं। यहाँ तक के नीट यूजी पेपर में कि जो मुतासरा स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी उन्होंने जो है ये पैगाम अरसाल किया है तमाम नीट यूजी 2026 के उम्मीदवारों के नाम, कि वो जो है अपने तफसीलात और किस मुकाम से वो मुतासिर हुए हैं उसकी जानकारी दे। मगर अरविंद केजरीवाल, हालांकि अरविंद केजरीवाल पिछले 2 रोज़ से मनादिर का दौरा कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मगर भोजशाला का जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का कमाल मौला मस्जिद के हवाले से जो फैसला आया है, उस पर अरविंद केजरीवाल की भी ज़बान नहीं खुलती। संजय सिंह जो है उत्तर प्रदेश में मेरठ से निकले हैं और पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं और 5 रोज़ा उनकी 5वें दौर की पैदल यात्रा, पद यात्रा जो है उनका पैदल दौरा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। रोज़गार और समाजी इंसाफ की मांग के हवाले से संजय सिंह जो है उत्तर प्रदेश में एहतजाजी रैली कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, मगर संजय सिंह की ज़बान पर भी कमाल मौला मस्जिद के मुताल्लिक़ जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आया है, उस पर भी ज़बान नहीं खुली। राहुल गांधी भी खामोश है, प्रियंका गांधी भी खामोश है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी खामोश हैं और वो तमाम बड़े लीडरान जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो अपने आप को सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़कर और कहीं ना कहीं जिनके दिलों में कहीं ना कहीं जो है वो भगवाधारी जहनियत और भगवाधारी सोच, भगवाधारी नज़रिया जिनके दिलो दिमाग पर कहीं ना कहीं मुसल्लत है, वो तमाम सियासी सेक्युलर लीडर जो लिबादा तो सेक्युलरिज्म का ओढ़े हुए हैं, मगर कमाल मौला मस्जिद पर बात करने की उनमें हिम्मत नहीं है, सिवाय 2 लोगों के, एक असदुद्दीन अवैसी और जो है दूसरे जो है मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद। हैदराबाद से ये आवाज़ें उठी है, इन आवाज़ों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बाबरी मस्जिद जो शहादत का फैसला था, बाबरी मस्जिद का जो फैसला था, उस पर किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो मौक़िफ़ रखा और आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, उसके हवाले से ये तमाम बातें इन लोगों ने ज़रूर की हैं। ख़ास तौर पर मैं कहूँगा, अगर मैं बात करूँगा, अगर आपको ये बताऊँगा कि भोजशाला मंदिर का जो मामला है और या जो कमाल मौला मस्जिद मध्य प्रदेश का जो मामला है, वहाँ जो फैसला निकल कर सामने आया है, वो फैसले के मुताबिक मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मगर हम नहीं समझते कि मौक़िफ़ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि इस तरीक़े से वो किस तरीक़े से पेश करेगा मुक़दमे को अदालत में। हमने माजी में भी देखा है, तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम रास्तों के बावजूद, तमाम हिकमत अमलियों के बावजूद, क़ानूनी माहिरीन की खिदमत हासिल करने के बावजूद फिर भी बाबरी मस्जिद मामले में जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शिकस्त का सामना करना पड़ा और अदालत ने आस्था की बुनियाद पर फैसला सुनाया था। नाज़रीन, जो लोग, आपको मैं कह दूं, जो लोग बुलडोज़र राज से खुश होते हैं, जो लोग बुलडोज़र चलाए जाने पर मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और जश्न मनाते हैं, आज
उन्हीं के घरों पर, उन्हीं के दफातर पर, उन्हीं के चैम्बर्स पर उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र्स चल रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर अदालत के फैसले के बाद लखनऊ कोर्ट के बाहर जितने भी गैर कानूनी वकला के चैम्बर्स हैं, उन्हें उन पर बुलडोज़र चलाए गए हैं। देखिए नाज़रीन, आप ये कहा जाता है कि अगर आप किसी की बर्बादी पर खुश होते हैं तो आपके लिए भी सामान बर्बादी का मुहैया होता है। आप किसी की परेशानी पर खुश होते हैं, आप किसी की परेशानी को लुत्फ अंदोज होते हैं उस पर, तो फिर आपके लिए भी परेशानियों का सामान तैयार होता है। बहुत सारे वकला थे लखनऊ कोर्ट के, जो बुलडोज़र राज पर जो है बुलडोज़र चलाए जाने को हक ब जानिब करार दे रहे थे और बुलडोज़र की हिमायत में सड़कों पर निकले थे। मगर देखिए आप किस तरीके से हालात करवट लेते हैं और फिर बुलडोज़र उन्हीं के चैम्बर्स पर दोबारा चल गया। लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लखनऊ अदालत के बाहर जितने भी गैर कानूनी चैम्बर्स थे, कायम किए गए थे वकला के चैम्बर्स थे, उन्हें तोड़ने का, मुनहदिम करने का, उन पर बुलडोज़र चलाने का काम शुरू हो गया। हालांकि पथराव भी हुआ है, बुलडोज़र जहां पर चलाए जा रहे थे, बुलडोज़र चलाने वालों पर पत्थरबाजी भी की गई है और पुलिस ने हुजूम को मुंतशर करने के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया है। तो ये अफसोसनाक वाक़या हम इसको कहेंगे। बुलडोज़र कार्रवाई जो है इसराइल इस्तेमाल करता है बुलडोज़र का और फिर उन लोगों पर इस्तेमाल करता है जो निहत्ते मजलूम बेबस है और वो लोगों की ज़मीनों पर, अराज़ियात पर कब्ज़ा करने के लिए, कहा वो मगरिबी किनारा हो या गाज़ा के इलाके हो, ये गाज़ा पट्टी के इलाके हो, इन इलाक़ों में बुलडोज़र कार्रवाइयों के ज़रिए जो है कब्ज़े, गैर मजाज कब्ज़े जो है बाज़ाबातकारों को, यहूदी बाज़ाबातकारों को लाकर बसाने का काम इसराइल करता है। मगर उसी के नक्श कदम पर, इसराइल के नक्श कदम पर जहाँ जहाँ पर भी हिंदुस्तान भर में बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, वहाँ पर बुलडोज़र्स चलाए जा रहे हैं और बुलडोज़र्स को मतलब बुलडोज़र की कार्रवाइयों को जो है हक बजानिब करार देते हुए उसकी हिमायत की जा रही है, उसकी तायीद की जा रही है। अगर तायीद करना ही है तो फिर अब देखिए लखनऊ में लखनऊ अदालत के बाहर जो बुलडोज़र्स कार्रवाइयाँ अमल में आ रही हैं, उनकी भी हिमायत की जानी चाहिए। उस पर पत्थरबाजी के बजाय, लाठीचार्ज करवाने के बजाय खुलकर इंतज़ामिया का साथ दिया जाना चाहिए, ताकि जो है वो तो वहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है, वो आसानी के साथ अंजाम दी जा सके। क्योंकि ये वही वकला है, वो उस वक्त भी खामोश थे। लखनऊ से लेके मुरादाबाद तक जहाँ पर भी एनआरसी और सीए के एहतजाज के बाद मुकदमात दर्ज होने के बाद इन्हेदामी कार्रवाइयाँ की जा रही थी, बुलडोज़र्स चलाए जा रहे थे, योगी बाबा के बुलडोज़र्स चल रहे थे, तो फिर यही वकला थे जो खामोशी अख्तियार किए हुए थे। यही देखिए बार बार कहा जा रहा है, जिस तरह नाजियों ने जुल्म करना शुरू किया, पर्टिकुलर एक तबके से उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद फिर दूसरों को निशाना बनाया। तो जब एक तबके को निशाना बनाया जा रहा था तो बाकी का सारा समाज खामोश था, तो वो खामोशी जो है उनके लिए जहर आलूद बन गई। पैदर पे सब दानिश्वर भी आए नाजियों के चुंगल में, दानिश्वरों के ऊपर भी नाजियों ने अपनी कार्रवाइयाँ की और फिर तालीमी याफ्ता तबके को भी निशाना बनाया, सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया। पैदर पे ये तमाम उसी तर्ज का काम यहाँ पर भी हो रहा है। अगर आज वकला बरादरी, अगर उस वक्त जब एनआरसी और सीए ये बुलडोज़र कार्रवाई जब से शुरू हुई, उसी वक्त ये वकला बरादरी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइनी हुकूक़ की पासदारियों के लिए अगर सड़कों पर उतर जाती तो यकीनन आज लखनऊ की आवाम भी वकला के साथ नज़र आती थी। मगर जो वकला बरादरी है आज जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तन्हा दिखाई दे रही है। नाज़रीन, एक खबर केरला से है। केरला में वीडी सतीशन आज उन्होंने हलफ ले लिया है, उनके साथ दीगर काबीनी वज़रा ने भी हलफ लिया है। सतीशन का इंतखाब
कांग्रेस पार्टी की आला सतही कमेटी की जो इजलास था जिसकी सदारत कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े कायदीन उस इजलास में शरीक थे, जिसमें वीडी सतीशन के नाम को जो है मकन्ना लीडर के तौर पर, कायद मकन्ना के तौर पर मुंतखब किया गया था। हालांकि 3 लोग केरला के जो है चीफ मिनिस्टर की रेस में थे, मगर सतीशन का नाम आया है। सतीशन का नाम आने के बाद कुछ हद तक जो है थोड़ी सी हल्की सी मुखालिफत का सामना भी केरला में कांग्रेस को करना पड़ा, क्योंकि बास मुकामात पर केसी वेणुगोपाल के हिमायतियों ने जो है कुछ पोस्टर्स भी लगाए थे और वो इंतबाह भी दिया था कि वायनाड जो है गांधी ख़ानदान के लिए अमेठी बन जाएगा। इस तरीके के नारे भी लगाए गए थे, पोस्टर्स भी लगाए गए थे, फ़िक्रे भी लगाए गए थे। सतीशन के नाम के ऐलान के बाद कुछ पोस्टर्स मंजर आम पर आए हैं, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गुमशुदा बताया जा रहा है। केरला से और ख़ास तौर पर वायनाड से ये दोनों को गुमशुदा बताया जा रहा है और जो है ये पोस्टर्स मंजर आम पर आने के बाद पोस्टर्स के हवाले से पुलिस में एक शिकायत भी की गई है। अहम बात यह है कि सतीशन ने आज हलफ ले लिया है। सतीशन कांग्रेस क़यादत वाली यूडीएफ केरला हुकूमत के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने हलफ ले लिया है और 11 मिनिस्टर्स जो हैं उनके साथ वो भी हलफ लिए हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि मुसलमान वज़रा भी शामिल हैं। पी.के. बशीर जो है, शमशुद्दीन एन शमशुद्दीन, के.एम. शाजी, पी.के. बशीर और वी.ई. अब्दुल गफूर, ये जो वज़रा हैं, ये मुसलमान वज़रा हैं, इन्होंने भी हलफ लिया है। देखिए बड़ी दिलचस्प कहानी है केरला की। करीब 20-25 दिन तक तातुल का शिकार रहा इंतखाब, चीफ मिनिस्टर के नाम का इंतखाब जो है इख्तिदार में आने के बाद, सबकत हासिल करने के बाद, अक्सरियत हासिल करने के बावजूद यूडीएफ जो है अपना चीफ मिनिस्टर ऐलान करने में काफ़ी देर कर दी। वहाँ पर रसाकशी चल रही थी। ये रसाकशी ये बात को बताती है कि कांग्रेस में जो सीनियर कायदीन हैं, वो सीनियर कायदीन का कितना बड़ा असर है, कितना बड़ा वो जो है रुकावट है कांग्रेस की आगे बढ़ने में, कांग्रेस को आगे ले जाने में कितनी बड़ी वो रुकावट है। हम ये तमाम चीज़ों से तजुर्बा कांग्रेस हासिल कर सकती है। माजी में जिस किस्म के हालात का कांग्रेस को सामना करना पड़ा और 2014 के बाद से जो कांग्रेस मरकज़ में इक़्तिदार से दूर है, उसके बहुत सारे वजूहात में एक वजह ये भी है कि कांग्रेस के सीनियर कायदीन जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रेशर ग्रुप अपना जो है वो तश्कील देकर रखते हैं और प्रेशर ग्रुप के ज़रिए से जो है कांग्रेस की आला क़यादत को ऊपर दबाव डालने में वो बड़ी हद तक कामयाब होते हैं। मगर हमने देखा है कि केरला में जो है वो प्रेशर ग्रुप काम नहीं कर सका। केसी वेणुगोपाल के लिए लॉबिंग की जा रही थी, केसी वेणुगोपाल को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए दबाव भी कांग्रेस पर डाला जा रहा था, मगर कांग्रेस ये सारे दबाव और वो लॉबिंग को नज़रअंदाज करते हुए वीडी सतीशन को अपना चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा और आज हलफ बर्दारी भी 11 वज़रा के साथ वीडी सतीशन की हो गई है। नाज़रीन, और एक खबर ये है कि वो जो पेपर लीक का मामला था नीट यूजी के हवाले से, वो उस मामले में अब सीबीआई, क्योंकि सीबीआई तहकीकात कर रही है, हिंदुस्तान भर से इस ज़मन में गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं। बेंगलोर से गिरफ़्तार किया गया, दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया, राजस्थान से गिरफ़्तार किया गया और जो बहुत सारे इसमें बीजेपी के कायदीन भी शामिल हैं और जो मंधेरा नाम की जो खातून लेक्चरर हैं, पूना से जो ताल्लुक़ रखती हैं, वो जो है उनको जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उन्होंने पैनल में पेपर तैयार करने वाले पैनल में उनका तकर्रुर अमल में लाया था, जिसको गिरफ़्तार किया गया। अब सीबीआई का रुख जो है उन वालिदैन की तरफ आया है, उनसे पूछताछ की जा रही है जिन्होंने लीक पेपर ख़रीदने का काम किया था। देखिए, जुर्म होता है, वो आप नादानी में अगर
वो जुर्म का हिस्सा बनते हैं तो वो आपकी गलती है। अगर दानिस्ता तौर पर अगर आप इस जुर्म का हिस्सा बन रहे हैं तो फिर 22 लाख से ज़ायद, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि 22 लाख से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। महज अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अगर आप 22 लाख बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये निहायत ही अफसोसनाक बात है। जिन बच्चों के वालिदैन ने ये पेपर ख़रीदा है, लीक पेपर ख़रीदा है, उन बच्चों के वालिदैन से अब सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई बहुत सख्त इक़दामात उठाने का दावा तो कर रही है, हुकूमत इस मामले में सख्त कार्रवाइयाँ करने की तो बात कर रही है, मगर हमने देखा है कि जब अगर किसी महकमे में बदउनवानी होती है, किसी महकमे में कहीं ना कहीं लैप्स आते हैं और कोताही होती है, गफलतें होती हैं, तो वो महकमे का सरबराह उसका ज़िम्मेदार होता है और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी इसको कबूल करते हुए वो अपने कुर्सी से या अपने ओहदे से इस्तीफ़ा पेश कर देता है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान पर भी जो है फ़िलहाल दबाव पड़ा हुआ है, दबाव डाला जा रहा है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को भी अपना इस्तीफ़ा पेश करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ना सिर्फ NSUI बल्कि दीगर सियासी जमातों की तंजीमों की जानिब से भी ये दबाव डाला जा रहा है। अहम बात यह है कि राहुल गांधी ने पहली मरतबा ये पेपर लीक नीट UG 2026 का जो पेपर लीक मामला है उसमें अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफ़ा पेश करने की मांग की है। ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से राहुल गांधी ने मांग की है बल्कि वज़ीर आज़म मोदी से भी राहुल गांधी ने यही इस्तफसार किया है कि वो फौरी तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को जो है आप अपने उनका जो ओहदा है, जो उनका कलमदान है, वो कलमदान से बरतरफ करें और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इसकी ज़िम्मेदारी तस्लीम करें कि उनकी अपनी गलती, उनकी अपनी कोताही है जिसकी वजह से ये पेपर लीक हुआ है और पेपर लीक होने की वजह से 22 लाख स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया है। देखिए नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जब से बीजेपी बड़े इक़्तिदार में आई है हर साल किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ तरीक़े से नीट UG एग्ज़ाम्स को तातुल का शिकार बना दिया जाता है, या तो मुलतवी कर दिया जाता है या तो मनसूख कर दिए जाते हैं। अब फिर दोबारा जो है नीट के एग्ज़ाम्स नीट UG 2026 के इम्तिहानात जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं। नई तारीख का ऐलान की भी बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस मर्तबा जो है कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर के ज़रिए से टेस्ट होगा। देखिए, और धांधली के लिए और रास्ते फराहम करने के काम किए जा रहे हैं। अगर देखिए, हाईजैक करने वालों ने स्विस बैंक के अकाउंट हाईजैक कर लिए, वाइट हाउस की सिक्योरिटी को उसके साथ छेड़छाड़ कर ली, फिर आने वाले दिनों में अब ये आपके साथ भी कुछ धांधली हो सकती है और किसी ना किसी किस्म के आपके सॉफ्टवेयर को तोड़ मरोड़ कर वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, आसानी के साथ ये काम किया जा सकता है अगर टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटराइज टेस्ट की तरफ अगर हुकूमत जाती है तो यकीनन अगर तरक्की के साथ अगर आप जो है माहौल को भी पूरा महफूज बनाएंगे, तमाम चीज़ों को आप महफूज बनाएंगे तो फिर ये तमाम चीज़ें आपके लिए कारामद साबित होती हैं। हर तरीके का इक़दाम हुकूमत की जानिब से उठाया जाना कारामद साबित हो सकता है। हुकूमत ये कोशिश कर रही है, हुकूमत ज़बानी तौर पर कोशिश कर रही है, मगर अमली तौर पर हुकूमत की कोशिश कहीं पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर साल किसी ना किसी वजह से या तो पेपर लीक होता है, या तो फिर कुछ मवाद बाहर आ जाता है, या तो फिर किसी स्टूडेंट को इतने ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं कि उसका जो लिमिट है वो लिमिट से बढ़कर निशानात किसी स्टूडेंट्स को दे दिए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है बदउनवानी का हिस्सा है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान को फौरी बरतरफ किया जाए और वज़ीर आज़म ख़ुद इस बात की ज़िम्मेदारी लें कि जो है बदउनवानी हुई है और मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। इस तरीक़े का मतालबा जो है राहुल गांधी ने किया है। नाज़रीन, मगरिबी बंगाल में भी हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं।
जब से मगरिबी बंगाल में बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आई है, शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर के तौर पर मगरिबी बंगाल की बागडोर संभाले हैं, तब से लेकर पिछले जुमा तक और कल तक भी, आज भी कुछ इलाकों में, कोलकाता के कुछ इलाकों में पत्थरबाजी हो रही है और फिर फ़िरक़े वाराना तशद्दुद झड़पों के वाक़यात हो रहे हैं। इन तमाम वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस को 3 फौजी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। जुमा के दिन से ये गड़बड़ शुरू हुई। जुमा के दिन सड़कों पर नमाज़ पढ़ने से मुसलमानों को रोक दिया गया, नमाज जुमा, और फिर जो है जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है उसको भी कम करने के अहकाम जारी कर दिए गए। और सबसे अहम बात यह है कि शुवेंदु अधिकारी की हुकूमत ने गाउस ज़बीहा पर इम्तना आयद किया है, वो तमाम मवेशों पर इम्तना आयद कर दिया है, उनके ज़बीहा पर इम्तना आयद कर दिया है जो डॉक्टर की रजामंदी के बग़ैर बेचे गए हैं, फ़रोख्त किए गए हैं। तो इस तरीक़े के वाक़यात के बाद मगरिबी बंगाल के कुछ हिस्सों में फ़िरक़े वाराना तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए हैं कि जिस तरीक़े से शुवेंदु अधिकारी मगरिबी बंगाल में हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जो है माजी की जो हुकूमतें थी, वो बुद्धदेव भट्टाचार्य की हुकूमत हो या फिर ममता बनर्जी की हुकूमत हो, वो उन हुकूमतों में जब भी इक़्तिदार में आने के बाद जिस तरीक़े के तशद्दुद के वाक़यात होते थे, उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है, ऐसा लग रहा है। नाज़रीन, हमें इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करना है, क्योंकि एक अहम बात है, आलमी सतह की बात है, मगरिबी एशिया से जुड़ी हुई बात है। उसी के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। ईरान के को फिर एक मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास बहुत कम वक्त है, नए जो तजावीज़ हैं, नए नुकात हैं, वो नए नुकात ईरान को के सुपुर्द किए गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ईरान इन नुकात पर नज़र सानी नहीं करेगा, इन नुकात पर रजामंदी का इजहार नहीं करेगा, तो फिर जो है ईरान को अपनी पहचान की पहचान बताने के लिए भी रास्ते तलाश करने पड़ेंगे, ईरान की पहचान भी मिटा दी जाएगी। इस तरीके की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। नाज़रीन, मगरिबी एशिया का जो हालात है, जंग के हालात है, ईरान और अमेरिका और इसराइल के माबैन जो जंग के सिलसिला चल रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सारी दुनिया पर इसके असरात पड़ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि आप मेट्रो ट्रेन से सफ़र कर ले, सरकारी बसों से सफ़र कर ले, 1 साल तक सोना ना ख़रीदें और फिर 1 साल तक बैरूनी सफ़र, गैर ज़रूरी बैरूनी सफ़र से गुरेज करें। ये तमाम जो है आने वाले जो ख़दशात है, आने वाले हालात है, वो हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। आने वाले परेशानी के हालात की तरफ ये बयानात और ये जंग के जिस तरह आए दिन जंग की जो नई सूरत हाल सामने आ रही है, वो तमाम चीज़ें जो है आने वाले ख़दशात मसाइल की तरफ हमारा इशारा कर रही है। तो नाज़रीन, अब वक्त तो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।